नमस्कार। आपको एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ कि सीता जी के स्वयंवर में राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया गया था। तो एक दफ़ा की बात है, उन दिनों में इंद्र भगवान के दरबार में राजा जनक और शनिदेव का कोई प्रसंग चल रहा था। और प्रसंग चलते चलते ना राजा जनक जीत गए और शनिदेव हार गए। सबने उनको जयमाला पहनाई तो शनिदेव अंदर अंदर से बहुत क्रोधित हुए। दुख हुआ उनको कि ये जीत गया, मैं हार गया। फिर अंदर से सोचा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। राजा जनक तो अपनी राजधानी आ गए। राजा जनक के राज में इनका एक बगीचा था, उसमें फूल लगते थे जो वो कभी मुरझाते नहीं थे। यहाँ तक कि उनके फूलों को अप्सराएं भी आके अंदर भगवान के दरबार में ले आया करती थी। और वहाँ पे आदमियों का, मनुष्य का जाना मनाही थी, सिर्फ औरतें ही जा सकती थी। तो शनिदेव ने उस पर कुदृष्टि डाली और पूरे बगीचे को जला दिया। अब जब बगीचा जल गया तो राजा जनक बड़े परेशान हुए। उन्होंने अंजन छोड़ दिया, अंजन ग्रहण ही नहीं करें। उनको 3 महीने हो गए, बिल्कुल ही हालत खराब हो गई। तो उनको गुरु जी की याद आई। गुरु जी के पास गए, अगस्त्य मुनि को जाकर कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं अब जीना नहीं चाहता। बोले राजन क्या बात है? उसने बात बताई। बोला अरे इतनी सी बात को क्या बात है, एक काम करो कि जो कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से आपके बगीचे में पानी भर के इसमें छिड़क देगा ना, ये फिर हरा भरा हो जाएगा, तुम ढिंडोरा पिटवा दो। इसने ढिंडोरा पिटाया पूरी राज्य में कि जो भी धर्मात्मा राजा कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से पानी इसमें डाल देगा, छिड़क देगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। बड़े राजे आए, धर्मात्मा राजे आए, डालते गए। किसी से कभी धागा टूट जाए या घड़ा पानी में जाता ही हो मिट्टी बन जाए, कच्चा घड़ा था, किसी से नहीं हुआ। और राजा बहुत परेशान हो गए। परेशान हुए तो अब गुरु के पास गए। बोले महाराज अब नहीं मैं जीना चाहता। उसने क्या हुआ? तो उन्होंने बोला जी मैंने तुम्हारी सारी लिस्ट देखी है, तुमने सारे राजा बुलाए हैं, सारी लिस्ट में तुमने लिखे हुए हैं जो जो राजा आया था, मगर एक तुमने छोड़ दिया, राजा दशरथ, उसको बुलाओ, वो धर्मात्मा राजा है। अब उन्होंने एक दूत भेजा, जाके दूत ने पत्र दिया उनको। राजा दशरथ जी ने पत्र पढ़ा तो सोचने लगे कि मैं इतना धर्मात्मा हूँ, लोगों को भी पता कि मैं धर्मात्मा हूँ, यदि मैं गया और वहाँ नहीं मेरे से हुआ, धागा टूट गया या घड़ा खत्म, मिट्टी बन गया, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अपने पर विश्वास ही नहीं आए उसको। अब जब अपने पर विश्वास नहीं तो करे कैसे? फिर वो अपने कमरे में बंद हो गए, खाना पीना ही छोड़ दिया। 7 दिन हो गए। कौशल्या जी खाना भी लेके जाए तो खाए नहीं। तो बोले मेरे सिर में दर्द है, तकलीफ, आप रख दो मैं खा लूंगा, मगर खाते नहीं थे। 7वें दिन उनका जो खास नौकर था, जो उनकी राजा दशरथ की सेवा करता था, वो गया। तो लोगों ने पहले उसको मना कर दिया कि अंदर जाना मना है, मगर वो बोला मैं तो जरूर मिलूंगा, मैं तो उनका खास हूँ, मैं तो आज मिलूंगा जरूर। तो उन्होंने जाने दिया। वो गया तो बोले महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा राजा, इतने बड़े चक्रवर्ती, इतने बड़े वीर, इतने बड़े राज के आप मालिक हो, आप किस उदासी में पड़े हो? क्या कारण है आपको? ऐसी कौन सी समस्या आ गई है, मुझे बताइए। तो उन्होंने राजा दशरथ ने वो चिट्ठी निकाल के उसको दे दी। पढ़ ली। अरे भला इतनी छोटी सी बात, ये तो मैं कर दूंगा, अब क्यों चिंता करते हो? राजा दशरथ ने सोचा कि यदि मैं जाता नहीं होता, ये कर देगा। तो बोले मगर आप भोजन करो और उतना ही जूठन छोड़ना जितना हमेशा छोड़ते हो, मैं खाऊंगा और जाऊंगा। राजा ने भोजन किया और उसको दिया और वो वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो जाके कहा बताओ जी, चलो मुझे बाग में ले चलो। तो लोगों ने, राजा जनक ने भी बहुत राजा दशरथ को बातें कही। लोगों ने भी कहा कि राजा दशरथ ने हमारी तो बेइज्जती कर दी, इसमें एक उठा के नौकर को भेज दिया कि भाई ये तोड़ देगा। ऐसे भी कहीं होता, हमारी तो इंसल्ट कर दी इन्होंने, बहुत बुरा माना। फिर इनके गुरु ने कहा ना कम से कम देखो तो सही। नौकर ने कहा मुझे वहाँ लेके चलो। जब ले गए उसने वो धागे से बनाई रस्सी घड़े में बांधा और उसको डुबाया, और जब घड़े से पानी निकाला और निकाल कर सब जगह छिड़क दिया। जब छिड़कने के बाद में सारा बाग हरा भरा हो गया। तो इसलिए जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो स्वयं धनुष को तोड़ेगा हम सीता जी की जयमाला उसको पहनाएंगे।
मगर आप सोचो कि यदि उन्होंने कहा, जब उसका टाइम आया इसके मंत्री ने, कि यदि आपने राजा दशरथ को बुला लिया, और उसने, वो तो किसी को भी भेजेगा कि मेरा नाम लेना, तोड़ देना, धनुष तो जाएगा टूट, तो क्या जो धनुष तोड़ेगा उसको आप जयमाला पहना देंगी? इसीलिए राजा दशरथ जी को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था। जय सिया राम।